ये दिन हम लोग को ला दिया है कि जहाँ नहीं जाना है वहाँ हम लोग माँ बेटे पहुँच रहे हैं। बताइए हम आखिर हम माँ बेटा हम लोग कहाँ जाए, कहाँ हम लोग रहेंगे। इतना इतना हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि एकदम हम उस खानदान से हम आते हैं कि हमारे घर की औरतें दरवाजे पर कदम नहीं रखती है। मेरा नाम शाहजहां है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद हसनैन और वो रेपुरा के रहने वाले हैं। थाना उन लोग का हथुआ पड़ता है, ज़िला गोपालगंज पड़ता है। और मेरे ससुर डॉक्टर हाशिम वो भी रेपुरा ही में है। फ़िलहाल मैं MM कॉलोनी यहाँ दानिश मंजिल नियर सिवान में हूँ। यहाँ मेरा मकान है। जिस मकान में मैं रह रही हूँ ये MM कॉलोनी दानिश मंजिल यानी शाइनिंग स्टार किड्स स्कूल के नज़दीक है। जिस घर में हम लोग सिर्फ ये मेरा बेटा है और मैं, हम लोग 2 माँ बेटा रहते हैं। और भू माफिया जो है यानी ज़मीन वाले ये जो दलाल लोग हैं, इतना हमको परेशान कर रहे हैं लोग जिसका कोई हद नहीं है। आए दिन 2-4 यहाँ दरवाजे पे आते हैं लोग, आके हमको धमका के जाते हैं लोग, डरा के जाते हैं लोग। और जितने भी भू माफिया है सबको मेरे हस्बैंड भेजते हैं। मेरे शौहर उन लोग को पैसा से मैंने ख़रीद लिए है, पैसा दे दे के भेजते हैं कि जाओ उन लोग को, उसको डरा के आओ, तुम लोग घर खाली कर दो, घर से निकल जाओ, तुमको मार देंगे। मैं पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी मैं घर से निकलना, मैंने इतना डर के साए में मैं घर से निकलती हूँ। यहाँ तक हमको धमकी मिला है कि तुम बाहर जाओगी तो उठवा लेंगे, बोल देंगे हम लोग कि किसी के साथ कहीं चली गई, चाहे घर ही में आके तुम्हारा हमको गला दबा देंगे, कुछ कर देंगे, कोई हम लोग को कुछ नहीं करेगा। हम लोग बहुत मतलब पहुँचे हुए हैं। जितने भी यहाँ आते हैं लोग भूमाफिया सब बहुत पहुँचे लोग हैं लोग, लेकिन हम उन लोग का नाम नहीं जानती हूँ। इस वजह से अब मैं क्या नाम बताऊँ उन लोग को, लेकिन ऐसे मैं पहचानती हूँ फेस से। आपके हस्बैंड आखिर क्यों भेजते हैं उन लोगों को? मेरे हस्बैंड इसलिए भेजते हैं कि ये घर बेचना है उनको, हम माँ बेटे को रोड पे लाना है। वो दूसरा शादी कर ली है दूसरी बीवी के साथ। छोड़ दिया आपके हस्बैंड? हमको छोड़ दिए हैं। हमको 3 साल से छोड़ दिए हैं मेरे हस्बैंड। 3 साल से ना खर्च पानी हम लोग को दिए हैं, ना कभी फ़ोन करते हैं, ना कुछ। सिर्फ आते हैं यहाँ तो क्यों आते हैं भूमाफिया के साथ, वो भी आते हैं मार के पीट के हम लोग को गाली गलौज करके चले जाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग क्यों बचे हुए हैं कि यहाँ जो मोहल्ले वाले हैं आप उन लोग से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरे मोहल्ले वाले माने हम लोग के फेवर में है। जो लोग बीच बचाव आ जाते हैं कि ये आप अभी रह रही हैं, वो किनका घर है? आपका घर है या आपका? मेरा घर है। किसके नाम से है? मेरा घर है। इसी का गलत फ़ायदा मेरा हस्बैंड उठा रहा है। मेरे मायके वाले के द्वारा ये मकान खरीदाया है, पैसा पूरा मेरा लगा है, बनाने में भी पूरा मेरा सहयोग है। वहाँ भी मेरा हस्बैंड चीटिंग किए चीटिंग किए कि बोले तो शुरू से मेरे शादी के टाइम से ही मुझे नफ़रत करते थे, हम लोग को नहीं पसंद करते थे, नहीं लाइक करते थे। मुश्किल से 10 दिन हम ससुराल में ठीक रही होंगी। मेरा शादी 2004 में हुआ है। 15 जनवरी 2004 में मेरा शादी हुआ था। मुश्किल से कहीं 10 से 15 दिन हम ससुराल में ठीक रही होंगी, तभी से मुझे प्रताड़ित करना शुरू किए, मारपीट करना। एक ही मेरा भाई, हम लोग 7 बहन हैं, तुम्हारे भाई को उठवा लेंगे, तुम्हारे बाप को मरवा देंगे है यूँ। तो इस डर के साए में मैं कभी कोर्ट कचहरी हम जाने को सोच भी नहीं सकती थी। अगर कोर्ट कचहरी जाओगी, कहीं जाओगी तो हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरे हस्बैंड जो है बहुत पैसे वाले हैं। इस वक्त केस चल रहा है घर पे? इस घर पे हम 2022 में जाकर के हम केस की, तंग आ करके। क्या केस की है? हम केस की हूँ इस मकान पे कि हम माँ बेटे को जिस घर में हम लोग हैं यहाँ रहने दिया जाए, हम लोगों को इस घर से हम लोगों को ना निकाला जाए। हम ISP से भी मेरा यही गुहार है, चाहे DSP हुए, चाहे ADM DM साहब हुए, उन लोग से मेरा यही गुहार है कि जहाँ हम लोग माँ बेटे हैं हम लोग को चैन से बस रहने दिया जाए। मैं अपने शौहर को भी नहीं हम जाऊँगी कुछ कहने कि आप कहाँ इस तरह किए नहीं किए, बस हम लोग जहाँ है रहने दिया जाए। हम मेरे बेटे के पढ़ने लिखने के खर्चा वो दे मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर। हम लोग को खाने पीने के लिए जो खर्च बन रहा है वो दिया जाए। यही 3 मेरी मांग है, और कोई तो उनसे मेरी मांग भी नहीं है कि ये दीजिए वो दीजिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी औरत रहने के लिए घर ढूंढेगी, खाने के लिए खाना ढूंढेगी, और बच्चे को तालीम के लिए पैसा चाहिए। यही 3 मेरी मांग है। जबकि मैं उनकी पहली बीवी हूँ, दूसरा शादी कर चुके हैं, उस बीवी के साथ वो खुश है, अय्याशी कर रहे हैं। वो भी हम एक तालीम याफ्ता औरत होते हुए भी, मैंने अरबी से MA किया है, लेकिन डर के साए में जीते हुए मैं कहीं नहीं जाती हूँ पढ़ाने लिखाने किसी अच्छे स्कूल में कि मुझे कब मार दिया जाए, कब क्या कर दिया जाए। बेटे को बोलते हैं कि घर से बाहर निकलेगा तो इसको उठा लेगा, तो खेलने के लिए मेरा बेटा डर डर के बाहर निकलता है। तुम बताओ तो बाबू क्या करते थे तुम्हारे साथ, तुम्हारे अब्बू थे तो? नीचे बिरयानी लाकर खा लेते थे और मेरे को पूछते भी नहीं थे, और जब पैसा मांगते थे तो मार के भगा देते थे।
जब हम लोग केस किए तो वहाँ कोर्ट में एक बार बस आए हैं, 3 साल में एक बार आए हैं। आप बेटा को बोल रहे हैं कि इसको हम ले जाएंगे। बताइए वो ले जाएंगे, खाली वो कोर्ट के सामने बोलते हैं कि हम ले जाएंगे, ले जाके फिर हम लोग को वहाँ टॉर्चर करेंगे, मारेंगे। 2017 में भी वो लोग मुझे जलाने, 2017 में वो हमको जलाने जा रहे थे। बेटा को भी मुँह दबा दिए थे मारने के लिए। तो वहाँ भी मोहल्ले वाले, मैंने कहीं भी मेरा ऐसा नेचर है कि हर लोग मुझे देखता है कि ये किस हिसाब से रहती है, कैसे रहती है। वहाँ भी पूरे मोहल्ले वाले मैंने इन लोग पे टूट पड़े, जला रहे थे। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी तो बगल में है एक औरत, उनको आवाज़ आया, वो बोली कि काहे चिल्ला चिल्ली हो रहा है, आए लो देखने, तो जला रहे थे लोग हमको। 2017 में हथुआ थाना में भी आवेदन दिला है, वहाँ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी आपने प्रशासन से कोई मदद मांगी है, क्योंकि आप बता रही हैं भूमाफिया आपको परेशान कर? हाँ, हम प्रशासन से मदद मांगी हूँ। एसपी के पास भी हम गई थी, डीएसपी के पास भी हम गई थी 2 तारीख को। जब 2 तारीख को हम गई, हम ऐसे 23 में भी गई थी, 2012 दिसंबर में हम गई थी 2023 में, तभी भी हम गुहार लगाई थी। यहाँ हम लोग का बचने का कारण है सिर्फ मोहल्ले वाले जो है हम लोग को माने बीच बचाव आ जाते हैं, जिसके वजह से मेरा हस्बैंड और वो जो भूमाफिया आते भाग जाते, नहीं तो कभी के हम लोग को मार पीट के आज। अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अभी मेरे हस्बैंड 5 तारीख को अरेस्ट हुए हैं, 6 तारीख को जेल में गए हुए हैं। मोहम्मद हसनैन जो है, क्योंकि वो लोग आए थे, आकर के हम लोग को मैंने एकदम उस दिन हत्या हम लोग का कर देते। भूमाफिया लोग सब लोग आए थे, मारपीट किए लोग हम लोग के साथ। फिर हम जाके एसपी साहब को आवेदन दी। एसपी साहब पिछला जो था दिसंबर में जो हम दी थी, उस आवेदन को देखते हुए कि 1 साल से ये फरार है, उनको फ़ोन पे फ़ोन जा रहा था यहाँ से थाना से, सराय नगर थाना से, लेकिन मेरे हस्बैंड हाजिर नहीं होते थे। फिर उस दिन भी कांड कर दिए हम लोग के साथ, माँ बेटे के साथ। तो अब वो गिरा, अभी भी हमको खतरा है। हमको ये मतलब है, चाहे जो भी हो, एसपी डीएसपी हर लोग से, कि उनको अंदर रखा जाए। वो बाहर निकलेंगे फिर हम लोग के साथ वही घटना करेंगे। अच्छा, मेरे अंदर गए हैं तब से ये जो आप भूमाफिया जब से मेरा आना बंद हो गया, मेरे शौहर अंदर गए हैं तब से तो और तंग कर रहे हैं। वो पता ना, वो दूसरा जो शादी किए है उसका कोई साढ़ू बहनोई है, मैंने मेरे हस्बैंड के साढ़ू भाई जो दूसरा शादी किए है उस औरत से, वो हमको फ़ोन करके कल हमको धमका रहा था कि तुमको बेतिया से हम केस करके तुम्हारे ऊपर केस करेंगे या तुमको उठवा लेंगे, तुम कुछ नहीं करोगी, तुमको बेइज्जत कर देंगे, ये कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा अब धमकी आ रहा है जब वो अंदर है। बताइए हम आखिर हम माँ बेटा हम लोग कहाँ जाए, कहाँ हम लोग रहेंगे? इतना हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि एकदम अब जीना हम लोग छोड़ दिए, इतना तंग कर रहे हैं। हम उस खानदान से हम आते हैं कि हमारे घर की औरतें दरवाजे पे कदम नहीं रखती है। और ये दिन हम लोग को ला दिया है कि जहाँ नहीं जाना है वहाँ हम लोग माँ बेटे पहुँच रहे हैं। और मेरे एक भसुर है जो मास्टर है सरकारी स्कूल में, आरिफ मियाँ, वो भी बहुत हमको परेशान कर रहे हैं। मेरे ससुर डॉक्टर है, डॉक्टर हासिम, वो भी परेशान कर रहे हैं। एक और भसुर है सफ़ी अहमद, वो तो प्रोफेसर है लेकिन नाम के वो लोग पढ़े लिखे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। तो अगर मेरा यही है कि अगर कल के हम माँ बेटे के साथ कुछ भी घटना हो रहा है तो हम मेरे ससुराल के जितना नाम हम ली हूँ, शफ़ी अहमद, हाशिम, आरिफ मियाँ, हारून रशीद, फैसल आरिफ, खालिद अब्दुल्ला, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूसुफ, जितने भी है मेरे ससुराल वाले, सब हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। कहाँ जाए हम लोग? सिर्फ यही मेरा है एसपी साहब से कि जिस घर में हम लोग है इस घर में हम लोग को रहने दिया जाए।